अनाथ लड़का दया। दया एक अनाथ लड़का था। एक बड़े स्कूल में सफाई का काम करने वाले रामदेव को वह एक कचरे के ढेर के पास लवारिस हालात में मिला था। रामदेव ने शादी नहीं की थी, उसने ही दया को पाल पोस कर बड़ा किया। रामदेव ने स्कूल के प्रिंसिपल से सिफारिश करके दया को क्लास में सीट दिलवा दी थी ताकि दया पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। दया अब 9वीं कक्षा में आ गया था और उसके एग्जाम आने वाले थे। दया पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसे अच्छे नंबर लाकर पास होना था। इसलिए रामदेव के सो जाने के बाद दया रात में स्ट्रीट लैंप से आने वाली रोशनी में पढ़ाई करता था। दया की क्लास में स्कूल के ट्रस्टी मिस्टर चड्डा का बेटा आदित्य भी पढ़ता था। आदित्य दया से बहुत चिढ़ता था। ट्रस्टी का बेटा है, इसी डर से कुछ टीचर ना चाहते हुए भी आदित्य की झूठी तारीफ करते थे और दया को नीचा दिखाने में आदित्य का साथ देते थे। अरे सर, बताइए ना ये रेस कौन जीता है? आप तो अच्छे से जानते हो विनर कौन है। दया बेटा, तुम इस रेस में हार चुके हो। आदित्य तुमसे पहले ही उस लाइन में पहुंच गया था। देखा दोस्तों, हमेशा मैं ही जीतूंगा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। दया मायूस होकर क्लास में आ जाता है। सर, कब तक हम आदित्य से डरकर उसे झूठा विनर बनाते रहेंगे? मिस रेखा, आप तो अच्छे से जानती है ना, आदित्य स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है और प्रिंसिपल मैम ने भी हमें पहले से ऑर्डर दिया है कि हम आदित्य के साथ बहुत अच्छे से पेश आएं, और फिर अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमसे हमारी नौकरी छीन ली जाएगी। पर कब तक हम ये अत्याचार सहन करते रहेंगे? दया एक अनाथ गरीब स्टूडेंट है। रामदेव काका ने उसे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है और यहाँ पढ़ा रहे हैं ताकि दया बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पर आदित्य जैसे बच्चे दया जैसे होनहार बच्चों को आगे नहीं बढ़ने देते। फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते मिस रेखा, हमें सब कुछ वक्त पर छोड़ देना चाहिए। एक दिन दूसरे स्कूल के टीचर प्रिंसिपल के साथ सब बच्चों को मिलने आए और वो दया की क्लास में गए। उन्होंने सब बच्चों से कंप्यूटर के कुछ सवाल पूछे, पर सबसे पहले दया ही हाथ खड़ा करता था। प्रिंसिपल ने दूसरे स्कूल के टीचर से कहा, अरे नहीं नहीं सर, इसे कोई उत्तर नहीं आता होगा, इसके घर तो कंप्यूटर ही नहीं है। यह हमारे स्कूल के सफाई कर्मचारी का बेटा है, उसने बहुत जिद की तो हमने इस अनाथ बच्चे पर मेहरबानी करके स्कूल में सीट दे दी। नहीं सर, मुझे इस प्रश्न का उत्तर आता है, मैंने इसके बारे में बुक में पढ़ा था। आदित्य इस प्रश्न का उत्तर जानता है। आदित्य, इस प्रश्न का उत्तर तुम दोगे। सर, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मैंने इसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं। सर, मुझे पता है, क्या मैं उत्तर दूं? हाँ बेटा, तुम्हें पता है तो तुम इस प्रश्न का उत्तर दो। दया का उत्तर सही था। दूसरे स्कूल के टीचर के साथ साथ स्कूल के सभी बच्चे दया के लिए तालियां बजाते हैं। प्रिंसिपल मैम बिल्कुल चुप थी। आदित्य इस बात में अपना अपमान समझता है और दया से बदला लेने की योजना बनाता है। मुझे इस दया के बच्चे का कुछ ना कुछ करना ही होगा। मुझे पता है इसको स्कूल से कैसे निकालना है। दया की परीक्षा आने वाली थी। वह परीक्षा के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। आदित्य स्कूल के गार्ड को धमकाकर अगले दिन होने वाली परीक्षा का पेपर चुरा लेता है और दया के स्कूल के बैग में रख देता है और जाकर प्रिंसिपल मैम को भड़का देता है। मैंने अपनी आंखों से दया को कल होने वाले पेपर को चुराते हुए देखा है। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप गार्ड अंकल से पूछ सकते हैं। गार्ड से पूछने की जरूरत नहीं है, अभी हम दया का बैग चेक कर लेते हैं। आदित्य तो पहले ही दया के बैग में एग्जाम के पेपर रख चुका था। दया के बैग में एग्जाम के पेपर मिल जाता है। मैम, मुझे नहीं पता यह पेपर मेरे बैग में कैसे आया। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, मेरे पर विश्वास कीजिए। जाकर रामदेव को बुला कर लाओ। हमें दया जैसे स्टूडेंट को अपने स्कूल में एक सेकंड भी नहीं रखना। अगर यह इस स्कूल में रहेगा तो हमारे और भी बच्चे चोर बन सकते हैं। मैम, मेरा दया चोरी नहीं कर सकता, वह ऐसा नहीं है।
मेरा विश्वास कीजिए बाबा, मैंने चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता पेपर मेरे बैग में कैसे आए। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैंने तुम पर तरस खाकर कि अनाथ बच्चा पढ़ लिख जाएगा, इसलिए स्कूल में एडमिशन दिया, पर रामदेव शायद इस बच्चे में संस्कार नहीं आ पाए। आखिर है तो अनाथ ही, और तुम भी तो मामूली सफाई वाले हो। हमें सब पता है ये गरीब बच्चे चोर ही बनते हैं। स्कूल में पढ़ने की इनकी औकात नहीं है। इसे ले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। रामदेव रोता हुआ दया को ले जाने लगता है। आदित्य अपनी मक्कारी पर बहुत खुश था। प्रिंसिपल अपने ऑफिस में आ जाते हैं, तभी वह मिस रेखा आती है। उनके साथ स्कूल के ट्रस्टी यानी कि आदित्य के पिता भी ऑफिस में एंट्री करते हैं। सर, आपको पता भी है आपका बेटा आदित्य अंधकार के रास्ते पर जा रहा है। आज उसने दया जैसे होनहार बच्चे पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया। मैं चाहती तो आदित्य को चोरी करते समय भी रंगे हाथों पकड़ सकती थी, पर शायद छूट जाता, क्योंकि इसे घमंड है कि वह स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है। मैंने उसे चोरी करते हुए सारी रिकॉर्डिंग अपने फोन में कर ली। यह देखिए मिस्टर चड्डा, आपका बेटा स्कूल में एग्जाम पेपर चोरी कर रहा है। क्या आप चाहते हैं कि वह बुराई के रास्ते पर जाए और एक दिन आपका नाम मिट्टी में मिला दे? मैं चाहूँ तो इस वीडियो को पूरे स्कूल में दिखा सकती हूँ, पर आप जानते हैं कि आपकी कितनी बदनामी होगी। सॉरी मिस रेखा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरा बेटा मेरा नाम का इतना बड़ा फायदा उठा रहा है, और मुझे तो किसी ने कोई खबर भी नहीं दी। आप कृपया करके इस वीडियो को किसी को ना दिखाएं, वरना मेरे बेटे की भविष्य खराब हो जाएगी मैम। आदित्य के पिता बहुत दुखी होते हैं। आदित्य ऑफिस में आता है। वीडियो देखकर वह घबरा जाते हैं। पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं तो सिर्फ दया से बदला लेना चाहता था। पापा, मुझे माफ कर दो। दया जैसे होनहार बच्चों पर तुम्हें चोरी का इल्जाम लगाते हुए तुम्हें तनिक भी शर्म नहीं आई? अरे, मुझे तो तुम्हें अपना बेटा कहते हुए भी शर्म सी महसूस हो रही है। मैं तुमसे अब कोई भी बात नहीं करूंगा, और तुम जैसा चाहो वैसा अपनी लाइफ को जी सकते हो, और तुम्हारी मम्मी और मैं तुमसे कोई भी मतलब नहीं रखेंगे। नहीं पापा, आप ऐसा मत करो। मैं आप और मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गलती तो हम सबसे हुई है। शायद आदित्य के बिगड़ने में सबसे बड़ा हाथ मेरा है। हमने हमेशा आदित्य को गलत करने में बढ़ावा दिया। पापा, मुझे सिर्फ एक बार माफ कर दो। माफी मांगनी है तो तुम मिस रेखा और दया से माफी मांगो। अब तुम्हें वही माफ कर सकते हैं। रेखा मैम, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ये वीडियो आप किसी को मत दिखाइएगा। नहीं आदित्य बेटा, मैं ये वीडियो किसी को नहीं दिखाऊंगी। मैं तुम्हारी गुरु हूँ और तुम्हें सही राह पर लाना मेरा फर्ज है। आदित्य दया से माफी मांगता है। दया, मैं तुम्हें हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैंने जो भी गलती तुम्हारे साथ की, मेरे सभी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया। आदित्य मेरे दोस्तों के गले लगते हैं, ना कि माफी मांगते हैं। इतना कहते ही दया आदित्य को गले लगा लेता है। उन दोनों को आपस में गले लगता देख स्कूल का सारा स्टाफ और रामदेव बहुत खुश होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल जादुई ट्विन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।